का इलाज जारी है। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। चकाई के माधोपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देवघर से ये बड़ी खबर और तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। ठनका की चपेट में आने से 4 बच्चे जख्मी हुए, जिसमें से एक की मौत हो गई है। 3 का इलाज जारी है। सदर अस्पताल में जो घायल 3 बच्चे हैं उनका इलाज चल रहा है। चकाई के माधोपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देवघर से ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां ठनका की चपेट में 4 बच्चे आ गए, जिनमें से 3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। एक बच्चे की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देवघर से बड़ी खबर, सदर अस्पताल में 3 बच्चों का इलाज चल रहा है और ये तीनों बच्चे ठनका की चपेट में आए थे। चकाई के माधोपुर की ये पूरी घटना है। 4 लोग हैं इधर से, 1 2 3 4 में एक तो ब्राउड डेथ है, 3 सीरियस हैं, इलाज जारी है। पूरा उम्मीद है कि हम लोग इन लोगों को बचाने में कामयाब रहेंगे। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। ओडिशा और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बैतरणी नदी किनारे शराब भट्टी नष्ट की गई। 1700 लीटर महुआ शराब नष्ट कर दी गई है। 12,000 किलो जावा महुआ बरामद किया गया है। तो शराब के खिलाफ लगातार ये एक्शन जारी है। ओडिशा और झारखंड पुलिस ने कार्रवाई की है। शराब माफिया के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। बैतरणी नदी किनारे शराब भट्टी को नष्ट किया गया। 1,700 लीटर महुआ शराब नष्ट की गई है। 12,000 किलो जावा महुआ भी बरामद किया गया। शराब नष्ट होने की तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। झारखंड पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ एक्शन चला रही है और उसी एक्शन का नतीजा इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन। अब बड़ी खबर देवघर से है, जहां मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास कांवड़ियों से भरी बस ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि 23 कांवड़िया जो हैं वो घायल हैं। कांवड़िया देवघर में जल चढ़ाकर दुमका के बासुकीनाथ धाम जा रहे थे। इसी दौरान कांवड़ियों से भरी बस गैस सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद जो बस है वो 500 मीटर तक घसीटती चली गई। जमुनिया चौक के पास रखे ईंट से टकराकर बस रुकी। बताया जा रहा है कि सुबह में बस ड्राइवर को झपकी लग गई और बस टकरा गई। दुर्घटना में घायल कांवड़ियों में कई की हालत गंभीर है। 8 गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए देवघर एम्स रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, जबकि 15 घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ब्रॉड डेड थे सदर अस्पताल में और एक का सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। और जो 9 लोग रिफ़र हुए थे एम्स में, जो इंजर्ड थे, वो उन 9 में एक का फिर फाइनली डेथ वहाँ पे हो गया। तो टोटल ऐसे 6 डेथ केसेस हैं और 24 जो इंजर्ड हैं, जिसमें कि 8 लोग का इलाज एम्स में चल रहा है। एम्स डायरेक्टर साहब से भी बात हुई तो उसमें से 3 क्रिटिकल हैं और शेष का तो यहाँ पे ओपीडी में इलाज हुआ, जिसमें कि 2 लोग अभी भी यहाँ पे सदर अस्पताल में भर्ती हैं और बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद में उनको अपना घर जाने दिया गया है। तो फिलहाल 4 तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बस के परखच्चे किस तरह से उड़े, पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं और इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना विकराल था, कितना दर्दनाक था। दूसरी तस्वीर अस्पताल ले जाते हुए घायलों को दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं और इनका जो इलाज है वो 23 कांवड़ियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सड़क किनारे ईंट से बस टकराई और उसके बाद जो बस है उसकी गति धीमी पड़ी। तीसरी तस्वीर देख पा रहे हैं आप और घटनास्थल पर जो अधिकारी पहुंचे, मुआयना लिया, हादसे की वजह की तलाश की गई। चौथी तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देवघर में दर्दनाक सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया। देवघर में जो हादसा हुआ उसे अत्यंत दुखद बताया प्रधानमंत्री ने। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की भी प्रधानमंत्री ने कामना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और देवघर में हुई इस दुर्घटना में राज्यपाल सीएम हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम रघुवर दास ने दुख जताया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि बस दुर्घटना में कई श्रद्धालुओं का निधन का समाचार
अत्यंत दुखद करने वाला है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दर्दनाक हादसे पर कहा कि श्रद्धालुओं की मृत्यु की सूचना मिली है। जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य के साथ घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस दुर्घटना पर दुख जताया। सड़क हादसे में 18 कांवड़ियों की मृत्यु की दुखद घटना से मन अत्यंत व्यथित है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कांवड़ियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से श्रद्धालुओं की मृत्यु के समाचार से मर्माहत हूं। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। और देवघर में बस दुर्घटना में मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी देवघर सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि आपदा प्रबंधन के तहत 1 लाख रुपए मृतक के परिजनों को मिलेगा। इसके अलावा जो घायल हैं उन्हें समुचित इलाज कर उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार उठाएगी। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 11 लोग घायल हैं हमारे, जिसका इलाज चल रहा है। सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उस पेशेंट को हम लोगों ने एम्स में रेफर किया, वहाँ भी इलाज चल रहा है। जो जानकारी मिल रही है सब लोग सकुशल हैं, ठीक ठाक। जिनकी मृत्यु हुई है वो आउट ऑफ झारखंड के लोग। फिर भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन से मेरी वार्ता हुई है और उन्होंने निर्देश दिया है कि चाहे वो झारखंड के हो चाहे झारखंड के बाहर हो, जब हमारे यहाँ आए हैं उनकी मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, तो आपदा विभाग के मंत्री होने के नाते हमने तमाम जो मृतक परिवार को 1-1 लाख रुपया हम देने की घोषणा भी हम किए हैं और सभी मृतक परिवार को हम देंगे। घायलों के जो घायल हैं उसको हम देख रहे हैं, उसको भी अपने स्तर से हम देंगे। दवाइयाँ फ्री हमने कर दिया, जाँच हमने फ्री कर दिया है। और सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। 31 जुलाई को दिल्ली से रांची लौटेंगे सीएम हेमंत सोरेन। विधानसभा के मानसून सत्र में वो शामिल होंगे। 31 जुलाई को सत्ताधारी दलों के विधायकों की बैठक में शामिल होंगे। मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी स्वागत करेंगे। 31 जुलाई को देवघर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका स्वागत भी सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। 1 अगस्त को धनबाद भी जा सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। पिता शिबू सोरेन के इलाज के लिए दिल्ली में है फिलहाल हेमंत सोरेन। बीजेपी ने सीएम के रांची नहीं रहने पर अफसरशाही हावी होने की बात कही। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग सभी के देवतुल्य नेता शिबू सोरेन साहब के इलाज में पुत्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, परंतु इस बीच विधानसभा का सत्र, महामहिम का झारखंड आगमन, महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है 31 तारीख को उनके आने की संभावना है। उस दिन विधायक दल की बैठक होगी और तत्पश्चात फिर सत्र का प्रारंभ होगा। साथ ही महामहिम से मुलाकात की भी संभावना है। शीघ्र स्वस्थ हो, यही हम हमेशा से कामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लंबे समय से हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि पुत्र धर्म अच्छा से निभाते हैं, वो राज धर्म में निभा लें बीच बीच में मुख्यमंत्री जी, क्योंकि राज की जो बागडोर है वो पूरे तरीके से दिल्ली से चल रही है। यहाँ अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो गई है। कोई गार्जियन कहते हैं फर्स्ट अमंग द इक्वल्स चीफ मिनिस्टर को, और जब चीफ मिनिस्टर ही रांची में नहीं रहे तो बहुत सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो प्रतिकूल हो जाती है। और झारखंड एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले राज्य भर में एम्बुलेंस चालकों ने काम का बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण 108 एम्बुलेंस का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। बकाया वेतन समेत कई मांग को लेकर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के पहले दिन अस्पताल परिसर में आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होती दिखी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। भर के 108 एम्बुलेंस कर्मी आज हड़ताल पर हैं। कल से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल इनका शुरू हुआ है और आज आप देखिए राजभवन के सामने किस तरीके से अधनंग प्रदर्शन जो है वो तमाम जो 108 एम्बुलेंस कर्मी हैं वो कर रहे हैं। अलग अलग जिले से राजभवन के सामने पहुंचे इन कर्मियों की कुल 7 मांगे हैं। इनका कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा।
कब तक कीजिएगा ये आंदोलन? जब तक हम लोग, पहले तो चैनल आपको जो है पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, और जितने भी 108 के कर्मी हैं उनको भी साथ में साथ देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर, जब तक हम लोग का मांगे जो है 9 पॉइंट का मांगे हैं, जब तक पूरी नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग का अनिश्चित हड़ताल रहेंगे। तो आज कपड़ा भी खोल दिए हैं आप। इसलिए खोले हैं सर, आज तो कपड़ा खोले हैं। आने वाला समय में हम लोग को बातों को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग बीवी बच्चा को लेकर आके हम लोग रोड पर उतर जाएंगे और सारे को प्रदर्शन करके दिखाएंगे। यहाँ तक नहीं सुना जाएगा, हम लोग हाई कोर्ट दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। जो हम लोग विज्ञापन के तौर पे लिखित तौर पे कंपनी दी है, उस चीज को जब तक लागू नहीं करती है, या फिर हमारा श्रम अधिनियम के तहत जो पेमेंट है, पीएफ है, एसआई है, मेडिकल है और बीमा है, और जो निलंबित कर्मचारी है और जो भ्रष्ट अधिकारी है सम्मान फाउंडेशन को, जब तक इन लोगों इन समस्याओं, आप लोगों के कारण जो मरीज हैं वो परेशानी में है, उनके लिए हम माफी मांगेंगे दिल से कि हम आप लोगों को 8 साल से, ये 9वां साल रनिंग है, आप लोगों को सेवा दे रहे थे। आज बहुत दुख और तकलीफ के साथ हमारी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, ये वो तमाम कर्मी हैं जिनका हड़ताल और हंगामा जो राजभवन के सामने है वो चल रहा है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में सोमवार से 108 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। 7 मांगों को लेकर ड्राइवर और टेक्निकल स्टाफ ने काम ठप कर दिया। इस मामले में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी का कहना है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जबकि जेएमएम का कहना है कि सरकार जायज मांगों को जल्द पूरा करेगी। ही होगा तो खास करके गरीब मरीजों के लिए तो बहुत मुश्किल है। आज भी आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा नहीं होने के कारण मरीजों को खाट पर लादकर मिलों मिल से अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, हड़ताल पर जाने का अधिकार है सबको, लेकिन अति आवश्यक सेवाएं, ऐसा अदालत का भी निर्देश है और ऐसा जो एक्ट है उसमें भी उल्लेख है, उनको हड़ताल में जाने से पहले बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। लेकिन फिर भी एक संवेदनशील सरकार, उनकी न्यायोचित मांगें जो होंगी निश्चित रूप से उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और झारखंड में एम्बुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। रांची में एम्बुलेंस की जगह टोटो से गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन गर्भवती महिला का टोटो में ही प्रसव हो गया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। और रांची में ध्रुवा डैम के फाटक को खोलने का एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब तक इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है। सिंचाई विभाग और पेयजल विभाग के अधिकारी भी मशक्कत कर रहे हैं। डैम के फाटक खोलने की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे, लेकिन फाटक नहीं खुलने से उन्हें भी अब तक निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि फाटक खोलने के दौरान बेयरिंग भी स्लिप हो गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। फाटक के करीब 16 साल बाद आज खुलने की उम्मीद थी और इस वजह से काफ़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहां पर फाटक खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन बता दें कि फिलहाल ये जो कवायद है वो सफल नहीं हो पाई है, जिस वजह से फाटक जो है वो अब तक नहीं खुल पाया है। बता दें कि ये जो सामने ग्रिल देख रहे हैं, ये जो चक्का है बेरिंग यही घूमता है, जिस वजह से जो रस्सियां हैं, ये रस्सी देख सकते हैं, ये रस्सी ऊपर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा कवायद है, ये पूरी कवायद है वो फिलहाल यहाँ पर सही नहीं हो पाई, जिस वजह से ये जो फिलहाल फाटक खोलने के लिए 5 फाटक को खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन फिलहाल फाटक अब तक नहीं खुल पाया है। ट्रेनिंग किया जा चुका है, उससे सामान लेने गया हुआ है, लोग लेकर आ रहा है, वो अभी खुलेगा अभी लोग उसके बाद। हाँ खुलेगा। इससे पहले भी बता दें कि एक बार इस फाटक को खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस वक्त फाटक जो है कोविड के समय की बात है, उस समय फाटक नहीं खुल पाया था, जिसके बाद इसे पंप के माध्यम से यहाँ पर पानी जो है वो निकाला गया था। उसके बाद फिर एक बार प्रयास किया जा रहा है, देखना होगा कि फाटक खुलता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो
बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम चीज़ों को देखने के लिए फाटक को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से फाटक खुलता है। देखना होगा कि ये प्रयास कब तक सफल हो पाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल